हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे जो है हमारा मेटल बोराइड्स। ओके, तो देखिए मेटल बोराइड्स कार्बाइड वाला जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा लर्निंग है, यानी कि आपको चीजों को समझ के याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेटल बोराइड कार्बाइड वाली पोर्शन वही है, यानी कि जैसे हमको रिएक्शंस वगैरह उनके स्ट्रक्चर्स हैं, वो चीजें हमको याद करनी पड़ेंगी। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है, मेटल बोराइड क्या होता है। देखो जैसे नाम से हमें मालूम पड़ा है, मेटल बोराइड मतलब कि इस पे एक मेटल होगा और दूसरा क्या होगा, बोरोन एटम होगा। यानी कि मेटल और जब बोरोन एटम कंबाइन करेंगे तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, मेटल बोराइड्स। ओके, बट बोरोन जो है वो मेटल के साथ अटैच करेगा, तो किस टाइप के मेटल के साथ ये अटैच करेगा उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या बोला है, द कंपाउंड्स ऑफ ए बोरोन विद द मोर, मतलब एक बोरोन के कंपाउंड्स में ना, the compound of boron with the more electropositive element than boron itself, generally transition metal elements are known as a metal borides. Okay, तो क्या बोला है, अगर हमारा कोई भी बोराइड कोई ऐसे मेटल से अटैच कर दे जो बोरोन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, यानी कि इस केस में जो बोरोन होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और जो मेटल है वो हमारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, मेटल बोराइड्स। ओके, और जनरली जो मेटल हम इस केस में यूज करते हैं वो हमारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते, सॉरी ट्रांजिशन मेटल होते हैं। ट्रांजिशन मेटल क्यों होंगे, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल क्या है, बोरोन से अगर आप देखेंगे तो उससे ज्यादा, बोरोन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर शो करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या होता है, जनरली यहाँ पर को ट्रांजिशन मेटल को एज अ मेटल लेते हैं। ओके, तो समझ में आया क्या बोला हमने, क्या बोला, मेटल बोराइड्स एक ऐसे कंपाउंड है जिसका हमारा बोरोन एटम किसी मेटल के साथ अटैच होता है। जनरली ऐसे मेटल जो हमारे बोरोन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, यानी कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो बोरोन के कंपेयर में, जनरली हम ट्रांजिशन मेटल को इस टाइप के मेटल में इंक्लूड करते हैं। ओके, यानी कि ट्रांजिशन मेटल का बोरोन से कम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम लोग ओवरऑल क्या कहते हैं, मेटल बोराइड्स कहते हैं। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। ओके, तो नेक्स्ट चीज है, अगर हम इसका क्या देखें, सॉरी, नेक्स्ट चीज है इनका रिप्रेजेंटेशन। अब इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका दिखाया है MnBm। यहाँ पर M क्या है, M स्टैंड फॉर मेटल, B स्टैंड फॉर बोरोन, एंड यहाँ पर को N और M क्या है, इनका रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एक्स वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका क्या कर रहा है, रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है। इनका रेशियो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर को। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। अब एक और चीज बोला है कि मेटल बोराइड्स आर हाईली मेल्टिंग एंड नॉन आयनिक इन नेचर, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये क्या होता है, एक नॉन आयनिक नेचर के होते हैं, यानी कि नॉन आयनिक कंपाउंड है। अभी मैंने आपको जस्ट ये तो बोला कि मेटल और बोराइड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, बोरोन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और हमारा मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ये इसलिए बोला, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर हमने चार्ज लगाया, इसका मतलब ये है कि मैं आपको जिस ये बताना चाह रही हूँ कि बोरोन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और बोरोन के साथ जो मेटल अटैच करेंगे वो बोरोन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इसको जस्ट हम इसलिए यहाँ पर को मैंने चार्ज लगा के एक्सप्लेन किया, बट ये बोल रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारा एक नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ओके, आयनिक वही हुआ। दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। ठीक है, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया मेटल बोराइड्स पे। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई आई थिंक। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोल रहे हैं नेक्स्ट चीज है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमने मेटल बोराइड्स को कैसे प्रिपेयर करना है। अब देखो इस पे हमने क्या रिएक्शंस को याद करनी पड़ेगी। पहली चीज क्या बोल रही है, द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद द बोरोन एट हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस मेटल बोराइड। अगर हम क्या कर रहे हैं, मेटल को बोरोन के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रीट करा है एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने क्या लेना है, बहुत ज्यादा लेना है, तो इस कंडीशन में हम एज अ प्रोडक्ट मेटल बोराइड को बना सकते हैं। ओके, कैसे, वह यहाँ पर को हमने क्रोमियम ले लिया, Cr प्लस हमने बोरोन की 2 यूनिट ली। ओके, इन दोनों को जब हमने रिएक्ट करा एट वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि 1100 डिग्री सेल्सियस का जब हमने टेम्परेचर प्रोवाइड कराया, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट में मेटल बोराइड मिल गया। ये हमारा मेटल हो गया, ये हमारा बोराइड हो गया। इनकी जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर को कुछ नहीं, यानी कि ये 1 रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि क्रोमियम जो हमारा मेटल है उसका रेशियो क्या है, 1, और जो बोरोन है उसका रेशियो कितना है, 2, यानी कि 1:2। ओके, सिमिलर दूसरा एग्जांपल लेते हैं Ca का। Ca को जब हम लोग बोरोन के साथ 6 यूनिट बोरोन के साथ हीट करेंगे
तो हमारा प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा CaB6। इस केस में रेशियो क्या हो गया Ca1 और B6 क्या हो जाएगा 6, यानी कि 1:6। ओके, इतनी चीज समझ में आई। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है कि हमने मेटल और बोरोन को क्या कराना है, रिएक्ट कराना है एट वेरी हाई टेम्परेचर पे। ओके, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट में मेटल बोराइड आएगा। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट चीज पे आते हैं। देखो नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, when a mixture of B2O3 and the carbon is heated at 115 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियस बोराइड इज फॉर्म। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है कि जब हम लोग B2O3 को कार्बन के साथ रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5। ओके, V2O5 यहाँ पर को रिएक्शंस पे दिया हुआ था तो V2O5 भी है। V2O5 और B2O3 को जब हम लोग ने कार्बन के साथ रिएक्ट कराया और हीट कराया एट 1500 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमको प्रोडक्ट में बोराइड मिल गया। बोराइड कौन सा मिला, यहाँ पर को वेनेडियम का, यानी कि मेटल V है और बोरोन B हो गया। और 2 यूनिट इस पे क्या है, इसकी भी 2 यूनिट है, इसकी भी 2 यूनिट है, यानी कि 2:2। ओके, और यहाँ पर को कार्बन मोनोऑक्साइड की 8 यूनिट हमारी बाहर निकल गई। ओके, तो ये सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। ओके, सिंपल सी चीज है। ओके, अब नेक्स्ट चीज क्या है, देखो नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन कि हमने मेटल बोराइड को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बोराइड को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ बोरोन और मेटल। आप देखेंगे मेटल और बोराइड है, तो अगर हमने इसका क्लासिफिकेशन करना है तो हम एक कंडीशन ये दे सकते हैं कि हमारे पास मेटल का रेशियो ज्यादा है। ठीक है, मेटल का रेशियो क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू बोरोन। एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बोरोन का कंसंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू मेटल। ओके, तो इनके कंसंट्रेशन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप्स में। ओके, पहला है हमारा मेटल रिच बोराइड्स, यानी कि ऐसे बोराइड होंगे जिसमें मेटल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कंपेयर टू बोरोन। एग्जांपल के लिए क्या हो गया MB4, यानी कि यहाँ पर को मेटल का रेशियो है 4 और बोरोन का रेशियो कितना 1। ओके, दूसरा है M5B, यानी कि मेटल का कंसंट्रेशन है 5 और बोरोन का कंसंट्रेशन है 1। ओके, तो ये होता है मेटल रिच बोराइड्स। ओके, इनके बारे में अभी ब्रीफ में नीचे पढ़ेंगे। सेकंड ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड। ओके, अब सेकंड क्या है, बोरोन रिच बोराइड। बोरोन रिच बोराइड में क्या होगा, बोरोन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कंपेयर टू मेटल। इस पे क्या है, मेटल का कंसंट्रेशन 1, बोरोन का कंसंट्रेशन 6। ओके, इस पे क्या है, मेटल का कंसंट्रेशन 1, बोरोन का कंसंट्रेशन 12। ओके, तो ये है एग्जांपल ऑफ मेटल बोराइड, मतलब बोरोन रिच बोराइड। ओके, अब इसमें ये बोला है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो है वो लार्ज ग्रुप के कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि इस केस में हम जनरली जो मेटल लेते हैं वो हमारे एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड रहते हैं। ओके, इतनी चीज समझ में आई। ये थे हमारे 2 क्लासिफिकेशन ऑफ किसके, मेटल बोराइड्स के। ओके, इतनी चीज आई। अब हम लोग एक एक करके इनके क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं मेटल रिच बोराइड्स। ओके, तो देखो अभी मैं पहले आपको एक छोटी सी ऐसे बताती हूँ। देखो हमने एक क्या पढ़ा, एक मेटल रिच बोराइड पढ़ा, एक पढ़ा बोरोन रिच बोराइड, यानी कि एक के केस में क्या है मेटल ज्यादा होंगे, दूसरे के केस में बोरोन ज्यादा होंगे। ये इस टाइप के बोराइड्स हैं। ठीक है, ऐसे बोराइड जिसमें एक में क्या होगा मेटल ज्यादा होगा, कुछ बोराइड्स ऐसे होते हैं जिसमें बोरोन ज्यादा होता है मेटल के कंपेयर में। अब हम इनकी भी क्या पढ़ेंगे, क्लासेस पढ़ेंगे, कि हमको इनका स्ट्रक्चर बताया जाएगा, फॉर्मूला बताया जाएगा, स्ट्रक्चर बताया जाएगा। तो चीजों को हमने याद करना, मतलब अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इनके क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखो पहला मेटल रिच बोराइड में क्या है, मेटल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हम ऐसे बोराइड्स पढ़ रहे हैं जिसमें मेटल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बोरोन का कंसंट्रेशन कम है। अब इसकी भी 2-3 क्लासेस हैं, वो चीजें हमने पढ़नी पड़ेगी। और उस क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, हमको फॉर्मूला दिया होगा, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मतलब बोराइड का फॉर्मूला दिया होगा और उसके स्ट्रक्चर्स दिए होंगे। ठीक है, तो हमको चीजों को याद करना है। देखो ये जो पहला वाला है ना, ये थोड़ा और टाइप का है, मतलब अजीब है, याद करना पड़ेगा टाइप का। आगे की चीजें सिंपल है, आगे की चीजें हम समझ जाएंगे, लेकिन ये पहला वाला है इसीलिए मैंने यहाँ पर को रोका कि पहला वाला थोड़ा अजीब है, इसको याद करना है। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, मेटल रिच बोराइड में ये पहला जो इसका जो क्लास है, ये बोल रही है कि बोराइड विद द आइसोलेटेड बोरोन एटम। अब यहाँ पर को मेटल रिच है, बोरोन का कंसंट्रेशन कम है, तो बोल रहा है इस टाइप का बोराइड है जिसमें क्या है, बोरोन क्या है, आइसोलेटेड है। ओके, मेटल तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो बोरोन है वो आइसोलेटेड है। अब बोल रहा है इस टाइप के बोराइड्स में जो बोरोन एटम होता है वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आर प्रेजेंट इन एक तो यार ट्राइंगुलर प्रिज्मेटिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बना नहीं सकते क्योंकि थोड़ा अजीब सा है। ठीक है, और दूसरी चीज ये बोल रहा है इन दीज बोराइड, इस टाइप के बोराइड में जो बोरोन एटम है वो बाउंडेड होता है विद ईच अदर एंड एग्जिस्ट इन अ आइसोलेटेड फॉर्म। ठीक है, सॉरी नॉट बाउंडेड। अब क्या है, हमने पहले ही बोला कि बोराइड्स में, इस टाइप के बोराइड में बोरोन आइसोलेटेड है, तो ये किसी दूसरे बोरोन के साथ तो बॉन्डेड हो ही नहीं सकता, और ये क्या होगा, आइसोलेटेड ही प्रेजेंट होगा। ओके, बस इतनी सी चीज है इस पे, ये याद करने के लिए। ठीक है, अगले इसके क्या है, यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं कि इसके इस टाइप के बोराइड में कौन कौन से फॉर्मूले, किस टाइप के बोराइड्स आते हैं। पहला है MN4B, यानी कि इसमें क्या है, मेटल का कंसंट्रेशन क्या है 4 है,
मैग्नीज क्या है 4 है और बोरोन क्या है 1 यूनिट है, ठीक है। वैसे CO3b यानी कि CO जो हमारा मेटल है वो 3 है, बोरोन 1 है। PD3b यानी कि PD यानी कि मेटल 3 है, बोरोन 1 है। और इसको कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है। ये सिर्फ क्या है एक सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये पूरा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो क्रिस्टल है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोरोन यूनिट क्या है आइसोलेटेड प्रेजेंट है, ये एक दूसरे के साथ क्या है लिंक नहीं कर रही है। ओके, ये चीज है, इसको समझ लेना, बाकी की चीजें सिंपल है। ओके, दूसरी चीज क्या बोल रही है, देखो दूसरा सिंपल है कि बोराइड विद द चेन शीट लेयर ऑफ ए बोरोन एटम। इस टाइप के बोराइड्स में बोल रहा है जो बोरोन जो है वो चेन शीट में भी प्रेजेंट हो सकती है, लेयर शीट में भी प्रेजेंट हो सकती, सॉरी इस टाइप के बोराइड्स में जो हमारा जो बोरोन है वो या चेन शीट में प्रेजेंट होगा, या शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखा है विद इंक्रीज द बी प्रोपोर्शनल इन अ बोराइड्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ अ बी इंक्रीजेस एंड द बोरोन एटम स्टार्ट ज्वाइनिंग टुगेदर इन अ पेयर चेन एंड द डबल चेन। तो ये बोल रहा है जैसे जैसे बोराइड्स में बोरोन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे हमने बोरोन का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो बोरोन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी जैसे हमने जूनियर क्लासेस में 10th क्लास में पढ़ी थी, कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन यानी कि खुद से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। वैसे क्या बोल रहा है जैसे आप बोरोन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे बोरोन का नंबर बढ़ेगा। अब क्या करेंगे, बोरोन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी बढ़ेगी, यानी कि बोरोन जो है वो दूसरे बोरोन के साथ बॉन्ड बनाने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बोरोन के जो है वो 3 फॉर्म में हमको मिल सकता है, पेयर फॉर्म में या चेन फॉर्म में या डबल चेन फॉर्म में। यानी कि जब वो पेयर फॉर्म में आएगा, चेन फॉर्म में आएगा, डबल चेन फॉर्म में आएगा, तो ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर हमें चेन शीट या फिर लेयर फॉर्म में अपेयर होगा। इतनी चीज समझ में आई। अगली चीज बोल रहे थे इंटरस्टिशियल बोरोन एग्जिस्ट B2 यूनिट एंड इन M3B2 टाइप बोराइड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसके जो एग्जांपल है ये किस टाइप के बोरोन को इंक्लूड करेगा, M3B2 टाइप के, ठीक है। M3B2 टाइप के जो बोराइड्स हैं वो इस क्लास में आएंगे। इतनी चीज क्लियर हुई। और ये B2 यूनिट शो कराएंगे, B2 यूनिट यानी कि ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर शो कराएंगे। इसमें एक यूनिट ये है बोरोन की, एक यूनिट ये है, तो इसमें भी देखो एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, इसे हम कहते हैं B2 यूनिट। ओके, ये हमारी हुई B2 यूनिट। ओके, और दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का आप देख सकते हैं, बोरोन यूनिट क्या है एक दूसरे के साथ लिंक कराइए, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगी इसकी, ठीक है। कैटिनेशन स्ट्रक्चर, कैटिनेटेड स्ट्रक्चर हो गया। आप याद करेंगे तो आपको 10th क्लास में कार्बन का भी कुछ ऐसा ही, जब हम लोग डायमंड ग्रेफाइट वगैरह का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो भी कुछ इस टाइप का अपेयर होता है। ये क्या है एक दूसरे से आपस में अटैच होगी और सेंटर पे हमारा मेटल है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये M3B2 टाइप के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस टाइप के बोराइड्स का स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्लास क्या है, अगली क्लास ये बोल रही है बोराइड हैविंग ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क। जो बोराइड्स हैं इस टाइप के बोराइड जिसमें क्या है मेटल का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बोरोन का कंसंट्रेशन कम है, इस केस में ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क को भी फॉर्म करता है। 3 डायमेंशनल नेटवर्क को कैसे फॉर्म करता है, देखो इस पे लिखा है बोराइड विद द फॉर्मूला MB4 MB6 MB12 हैव अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क विद द बोरोन एटम। अगर कोई भी मॉलिक्यूल जिसपे क्या है मेटल मतलब क्या है MB4 है, MB6 है या फिर MB12 है जिनका फॉर्मूला, तो ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क शो कर सकते हैं बोरोन एटम के साथ। और द स्ट्रक्चर ऑफ MB6 हैज अ सिमिलर टू, जो MB6 है इसका स्ट्रक्चर जो है वो CHCl के सिमिलर होता है। अब CHCl क्या है आपको याद होगा, हमने 12th क्लास में जो सॉलिड स्टेट पढ़ा था उसमें हम लोग जब क्रिस्टल बनाते थे तो एक क्रिस्टल CHCl का भी बनाते थे, ठीक है। तो एक क्रिस्टल की बात हो रही है, CHCl के क्रिस्टल की बात हो रही है। तो MB6 जो है इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है CHCl के, इन विद द B6 ऑक्टाहेड्रल इज प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर, ठीक है। B6 ऑक्टाहेड्रल जो है वो 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा, जिसका रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस टाइप से करते हैं, ठीक है। ये क्यूबिक यूनिट है CHCl की, जिसकी MB6 का मतलब एग्जाम्पल है। MB6 का क्या है ये स्ट्रक्चर है। ओके, अब देखो चीजों को समझना पड़ेगा इसमें आपको। अगला चीज क्या है, देखो बोराइड विद द फॉर्मूला M4B3 हैज अ zigzag चेन ऑफ डबल ऑफ बोरोन एटम, ठीक है। तो बोल रहा है इस टाइप के भी बोराइड्स हैं, कैसे MB टाइप बोराइड या फिर M4B3 टाइप के बोराइड जो है वो सिंगल zigzag चेन जो है वो बोरोन की फॉर्म करेंगे। कैसे, यहाँ पर दिखा है आप देख सकते हैं बोरोन की चेन है और कौन से मैनर में है, zigzag मैनर पे है। ओके, तो ये कौन से ये स्ट्रक्चर किस टाइप के बोराइड शो करेंगे, MB और M4B3 टाइप के बोराइड शो करेंगे। ओके, इतनी चीज आई। नेक्स्ट चीज है डबल चेन ऑफ बोरोन एटम इज प्रेजेंट इन M3B4 टाइप ऑफ बोराइड। अब जो M3B4 टाइप के बोराइड है वो डबल चेन शो करेंगे। डबल चेन मतलब ये हो गया एक बोरोन की चेन, एक बोरोन की चेन। तो ये मतलब जो मेटल बोराइड है, ये जो बोराइड है
ये किसका स्ट्रक्चर है, M3B4 टाइप के बोराइड। जो M3B4 टाइप के बोराइड्स है वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर शो करेंगे, जो है हमारी डबल चेन का स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट चीज है हमारा द बोराइड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M11B8 हैव ए ब्रांच बोरोन चेन। तो जो बोराइड जिनका फॉर्मूला M11B8 है उन वो जो है वो ब्रांच बोरोन चेन स्ट्रक्चर शो करेंगे। कैसे, आप देख सकते हैं ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये तो हमारी एक चेन है बोरोन की, इसके क्या है, इस चेन में ये चेन है, इसके क्या है, इन एंड पे एक और बोरोन की यूनिट अटैच है, यानी कि ये ब्रांच हो गई। तो इसलिए हमने क्या बोला, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर शो करेंगे। कौन से बोराइड, जिनका फॉर्मूला M11B8 टाइप का होगा। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट है हमारा बोरोन रिच बोराइड। अब हम ऐसे बोराइड्स की बात करेंगे जिसमें बोरोन का कंसंट्रेशन मेटल से क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, अब देखो इसमें यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट है बोराइड हैविंग ए 2 डायमेंशनल नेटवर्क। इस टाइप के बोराइड जो है वो 2 डायमेंशनल नेटवर्क शो करेंगे। ठीक है, अब इसने जो है वो 3 टाइप की बोराइड की यहाँ बात की है। एक है MB2 टाइप बोराइड, दूसरा है MB12 टाइप बोराइड, और तीसरा है MB4 टाइप बोराइड। आप देख सकते हैं इसमें सब में बोरोन का कंसेंट्रेशन मेटल से ज्यादा है। अब बोराइड जो MB2 टाइप के जो बोराइड है वो क्या करता है, 2 डायमेंशनल नेटवर्क शो करता है। ठीक है, boride atom catenate to form a 2-dimensional network in a boron rich boride with the formula MB2। ओके, जो MB2 टाइप के मेटल बोराइड हैं वो हमारे क्या है, 2-डायमेंशनल नेटवर्क शो करेंगे। और जो MB12 टाइप के बोराइड है उनका स्ट्रक्चर कुछ NaCl के सिमिलर होता है। ओके, NaCl के सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ पर को जो Na है वो रिप्लेस हो जाता है बाय मेटल, और जो Cl है वो रिप्लेस हो जाता है बाय B12 क्यूबा ऑक्टाहेड्रल यूनिट। यानी कि स्ट्रक्चर NaCl के सिमिलर होगा, लेकिन Na की पोजीशन कौन ले लेता है, मेटल ले लेगा, और Cl की पोजीशन B12 क्यूबा ऑक्टाहेड्रल यूनिट ले लेगा। अब NaCl का स्ट्रक्चर जो के बनाना है कि NaCl के जगह NaCl ही प्रेजेंट होगा। हमने बोला स्ट्रक्चर इसके जैसे सिमिलर होगा, लेकिन इनकी पोजीशन में तो हमारे दूसरे यूनिट प्रेजेंट होंगे। Na की प्लेस पे मेटल होगा और Cl की प्लेस पे B12 क्यूबा ऑक्टाहेड्रल यूनिट प्रेजेंट होगी। ओके, इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ वही चीज लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं, बोरोन एटम कैटिनेट टू फॉर्म ए 2-डायमेंशनल नेटवर्क इन अ बोरोन रिच बोराइड विद द फॉर्मूला दिस, and the MB2 borides alternating layer of a close packing metal atom and the 2 boron are 2-dimensional sheet of a boron atom are present। B12 ये चीजें वही है, ये है MB12 type boride are similar to NaCl unit, and B12 cuba octahedral unit are present in the place of the chloride ion, and the metal atom replace Na plus ion इन NaCl क्रिस्टल। ओके, अब अगली जो है वो है B4 सॉरी अगली यूनिट जो है, अगला जो स्ट्रक्चर है वो है MB4 का। ठीक है, MB4 टाइप बोराइड्स हैव अ 3-डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ अ B6 octahedral which are interconnected through the B2 यूनिट। ओके, तो MB4 टाइप के जो बोराइड्स हैं वो 3-डायमेंशनल नेटवर्क शो कराएंगे, और ये क्या होता है, एक B2 यूनिट टाइप का शो होता है, मतलब कि ये B16 ऑक्टाहेड्रल यूनिट होती है जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू B2 यूनिट। ओके, ये चीज क्लियर हुई। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको याद करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ अलग अलग स्केच इसलिए यूज की ताकि आपको चीजें क्लियर है, मतलब आपको स्ट्रक्चर याद कर लेना है। ये तो हमारे ट्रायंगल जैसा है, ये तो हम बचपन में बनाते आ रहे हैं। अब क्या करना है, ये दोनों यूनिट को यहाँ ज्वाइन कर देना है। ओके, ये 4 यूनिट टाइप का होगा और इनको आपस में लिंक कर देना। इस साइड से भी सेम, अब इस साइड से भी आपको क्या है, कुछ ये दोनों को लिंक करना है, इन दोनों को लिंक करना है, इस पे इन दोनों को लिंक करना है, फिर इन दोनों को लिंक करना है। मैं इसे खराब नहीं करती हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट करके ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, ये B12 यूनिट है, यानी कि क्यूबा ऑक्टाहेड्रल यूनिट। ओके, ठीक है, तो ये बोरोन रिच जो हमारे बोराइड्स हैं उनकी बात में आ रहा है और उनका स्ट्रक्चर है। ओके, तो चीजों को याद करना है। ठीक है, हम समझ रहे हैं ना ये चीजें कैसी हैं। ठीक है, अगली चीज आते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखो इसकी प्रॉपर्टीज ये बोल रहे कि बोराइड्स आर हार्ड, नॉन वॉलेटाइल एंड केमिकली इनर्ट सब्सटेंस। ओके, हार्ड होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होता है, केमिकली इनर्ट होते हैं। अगली चीज, देयर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी एंड द मेल्टिंग पॉइंट आर मच हायर देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्योर मेटल। प्योर मेटल के कंपेयर में अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो मेटल बोराइड्स की मेल्टिंग पॉइंट, हमने फर्स्ट में ही बोला था इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू प्योर मेटल। ओके, अगली चीज क्या, अगली चीज आ जाती है इसकी एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस क्या है, बोराइड्स आर एक्सट्रीमली हार्ड नॉन वॉलेटाइल रिफ्रैक्टरी सब्सटेंस व्हिच आर द इनर्ट केमिकली। ठीक है, तो बोराइड्स क्या है, हार्ड होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं, और क्या होते हैं, इनर्ट सब्सटेंस है, केमिकली इनर्ट सब्सटेंस है। ओके, अगला है La-B6 आर द, अब इसने बोराइड का बात की है जो है हमारा La-B6। ओके, ये क्या है, इनर्ट रिफ्रैक्टरी कंपाउंड है, इट इज यूज इन एन हॉट कैथोड
ठीक है, जिसका यूज हॉट कैथोड में किया जाता है। अगली चीज है हमारा, अगला एग्जांपल है VB66, यानी कि यहाँ पर मेटल V है और बोरोन का कंसेंट्रेशन क्या है 66, यानी कि 1:66 जैसा क्रिस्टल है, आर यूज एज ए मोनोक्रोमेटर्स, इनका यूज किया जाता है एज ए मोनोक्रोमेटर्स। मैंने बोला याद करना है तो वो चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अगली चीज है द थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए बोराइड्स आर हायर एज कंपेयर टू प्योर मेटल। देखो इस पे क्या है, इनकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्योर मेटल्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है। ओके, अगला एग्जांपल दे रखा है TiB2 या फिर ZrB2 CrB2 टाइप के जो बोराइड्स हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, हेंस दे आर यूज्ड टू मेकिंग टरबाइन ब्लेड रॉकेट नोजल्स, ठीक है। इन जिसलिए इनका यूज कहाँ किया जाता है, टरबाइन ब्लेड रॉकेट नोजल्स के फॉर्मेशन में किया जाता है। ओके, अगली चीज क्या है, अगली एप्लीकेशन है इसकी, यूज इन एन फैब्रिकेशन ऑफ हाई टेम्परेचर रिएक्टर वेसल। ओके, तो अगली चीज ये है कि इनका यूज किया जाता है इन फैब्रिकेशन ऑफ हाई टेम्परेचर रिएक्टर वेसल्स में भी इनका यूज किया जा सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारी बोराइट कंप्लीट होता है। बोराइट पे हमको सिलेबस पे भी 3 चीजें दी हुई है, इनकी प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन वाली चीजें ही पूछी गई हैं, तो वो सारी चीजें हमने कवर कर ली है। होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा मेरी वीडियो से। तो क्योंकि देखो ना, जो चीजें हमने देखी नहीं है ना, वो हम सिर्फ इमेजिन करके उनको याद ही कर सकते हैं, ऑब्जर्व ही कर सकते हैं। तो अपने अपने तरीके से हमको चीजों को समझना पड़ता है, ठीक है। हम उसको कैसे याद कर रहे हैं फिर वो हम पे डिपेंड करता है। तो वही चीज है, आपको इसको थोड़ा मेहनत करके थोड़ा याद करना पड़ेगा। इसके तीनों टॉपिक कुछ इस टाइप के ही हैं। तो होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा मेरी वीडियो से। अगर समझ में आया है तो अच्छा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।